संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा है। हिंदी और अंग्रेजी के कई शब्द संस्कृत भाषा से ही बने हैं। हमारे देश के सभी वेद ग्रंथ संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। उसी संस्कृत से कुछ ज्ञानवर्धक श्लोक का अर्थ मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदैव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इस श्लोक का अर्थ यह है कि प्रिय वाक्य या वचन बोलने से सभी जीव जंतु संतुष्ट हो जाते हैं। अप्रिय शब्द तो पशुओं को भी नहीं भाते, अतः प्रिय वचन ही बोलने चाहिए। प्रिय और नर्म शब्दों से ही दिल को जीता जा सकता है, इसलिए ऐसी वचन बोलने में कंजूसी कैसी। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ेः पादान खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। यह श्लोक हमें यह बताता है कि पृथ्वी पर तो केवल 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और शुभ वाणी। बेकार में ही मूर्ख लोग पत्थरों के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा देते हैं। षड् दोषाः पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तद्रा भयं क्रोध आलस्यं दीर्घसूत्रता। यह श्लोक हमें यह बताता है कि किसी व्यक्ति के बर्बाद होने के 6 लक्षण होते हैं। पहला है नींद, जैसे कि कहा जाता है जो सोवत हैं वो खोवत हैं और जो जागत हैं सो पावत हैं। दूसरा है क्रोध, हम हमारे जीवन में क्रोध में कई ऐसे फैसले ले लेते हैं या ऐसे काम कर जाते हैं जिससे कि भविष्य में हमें अपने ही फैसले पर पछताना पड़ता है। अतः कोई भी कार्य क्रोध में ना करें और किसी भी रिश्ते को क्रोध में ना तोड़ें। तीसरा है भय, यानी कि डर। जीवन में डर डर कर रहने से व्यक्ति को कभी सफलता नहीं मिलती। चौथा है तंद्रा, इस शब्द का अर्थ है झपकी लेना। अतः तंद्रा अवस्था में किए गए कार्य हमारे जीवन को खराब करते हैं। 5वां है आलस्य, आलसी व्यक्ति का न तो वर्तमान होता है और न ही भविष्य होता है। 6ठा है काम को टालने की आदत, आज नहीं कल कर लूंगा ये काम। यह सोच आजकल की नई पीढ़ियों में काफी प्रचलित है। जरूरी काम टालने की आदत हमारे जीवन में अनेक प्रकार के नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए हमें इस आदत को जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए। काम को टालने की यही आदत अक्सर हमारे जीवन के महत्वपूर्ण अवसरों को हमसे छीन लेती है। परो अपि हितवान बंधुः बंधुः अपि अहितः परः अहितः दहेजः व्याधिः हितम् आरण्यम् औषधम्। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि कोई अपरिचित व्यक्ति भी अगर आपकी सहायता बिना किसी स्वार्थ के करे तो उसे अपने परिवार के सदस्य के भांति महत्व व सम्मान दें, और यदि परिवार का ही कोई अपना सदस्य आपको नुकसान पहुंचाए तो उसे महत्व देना बंद कर दें। ठीक उसी तरह जब अंग में कोई बीमारी हो जाए तो वह हमें तकलीफ पहुंचाती है, जबकि जंगल में उगी औषधि हमारे लिए लाभदायक साबित होती है। स्वभावोनोपदेशेन शक्यते कर्तुमन्यथा सुतप्तमपि पानीयं पुनर्गच्छति शीतमताम्। इस श्लोक का अर्थ यह है कि आप किसी भी व्यक्ति को कितनी ही सलाह परामर्श दे दो, परंतु उस व्यक्ति का जो मूल स्वभाव व्यवहार है वह कभी नहीं बदलता। जैसे कि जब हम ठंडे पानी को गर्म करते हैं तो वह गर्म तो हो जाता है, परंतु कुछ देर बाद ही ठंडा हो जाता है। अतः जिसका स्वभाव बदलने वाला नहीं है उसे सलाह देने का कोई फायदा नहीं है।